रुको। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वीडियो के प्रोफाइल पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुए, वीडियो की पोस्ट मिली और ज्वाइनिंग ब्लॉक उनको अलॉट हो गया। और ज्वाइनिंग के 3 दिन बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक्साइटेड होंगे, नौकरी मिल गई है, पोस्टिंग मिल गई है, ज्वाइनिंग हो गई है, ही माइट बी हैप्पी। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी आवाज़ में एक अजीब सी, मैंने उनसे इस टेंशन की वजह पूछी तो उन्होंने बताया, सर मैं इस ब्लॉक में अकेला हूँ, पूरा का पूरा ब्लॉक मुझे ऑब्जर्व कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। इसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वीडियो की जो लाइफ हम सोचते हैं या देखते हैं उससे बहुत डिफरेंट होती है। इसी डिफरेंस को आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे वीडियो की एक्चुअल पावर्स की, प्रमोशन की, पोस्टिंग की, रियल लाइफ की, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टिल। और ये वो सच्चाई होगी जिसे कोचिंग नहीं बताती है। सबसे पहले समझते हैं कि वीडियो होता कौन है और एक्चुअली ये पोस्ट कितनी पावरफुल है। यहाँ पे मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली वीडियो क्या कंट्रोल करते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विलेज का डेवलपमेंट, ऑब्वियसली यस, मगर ये पूरा सच नहीं है, ये इनकम्प्लीट ट्रूथ है। वीडियो एक ब्लॉक का सबसे पावरफुल डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। एक ब्लॉक में लगभग 20 से 50 ग्राम पंचायत होती हैं और जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उन सब के जो ग्राम प्रधान होते हैं वो सब वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड पैसे जो इन्वॉल्व हैं उसकी। मेरे उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर पहले महीने में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितने सारे पैसे इस पोस्ट से रिलेटेड हैं या इन्वॉल्व हैं। मेरे उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर पहले महीने में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितना सारा पैसा मेरे हाथ के नीचे से 1 साल में गुजरने वाला है। मैंने पूछा कितना? तो उसने कहा सर जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स हैं उन सब के फंड्स अलग अलग होते हैं। जैसे उसके ब्लॉक में अकेले मनरेगा के जो रिलेटेड फंड्स हैं वही 20 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग पैसा। उसने बताया कि इन सभी चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 50 करोड़ का फंड्स ऐसा है जो उसके हाथ के नीचे से निकलता है या उसके सिग्नेचर से रिलीज होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर फाइनेंशियल पावर्स कितनी है, और ये वो फैक्ट है जो कोचिंग आपको नहीं बताती है। अब बात करते हैं वीडियो की एक्चुअल पावर्स की, रियल पावर्स की। और ये वो पावर्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं। वीडियो की जो पावर्स होती हैं बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहली होती है डेवलपमेंटल पावर्स, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और तीसरी होती हैं क्वासी जुडिशियल पावर्स। अगर हम डेवलपमेंटल पावर्स की बात करें तो हर एक ब्लॉक में जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए होल सोल तरीके से वीडियो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मनरेगा हो गया, कितने मजदूरों को नौकरी देनी है, कितना फंड्स आया है, कैसे एलोकेट करना है, या पीएम आवास योजना हो गया, किस व्यक्ति को मकान देना है, किसको नहीं देना है, स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्रेस ठीक है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों का होल सोल जिम्मेदारी वीडियो का होता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो एक ब्लॉक में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 20 से 50 ग्राम पंचायत होती हैं और जितने भी पंचायत सेक्रेटरीज होते हैं उनका ये डायरेक्ट बॉस होता है। जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं वो सब वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। और सिर्फ ग्राम सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान ही नहीं, जितने भी लेखपाल रहते हैं वो भी वीडियो के अंडर ही काम करते हैं। क्वासी जुडिशियल पावर्स की बात करें तो कुछ रेवेन्यू मैटर्स में वीडियो डिसीजन ले सकता है। पहले मैं सोचता था कि वीडियो सिर्फ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाता है, पर जब मेरी अपने स्टूडेंट से बात हुई जो एक्चुअली फील्ड में काम कर रहे हैं, तब मुझे पता चला कि वीडियो के एक सिग्नेचर से हजारों लोगों की जिंदगियां तक चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पीएम आवास योजना, किसी का घर अप्रूव होगा कि नहीं होगा ये वीडियो के एक साइन पे डिपेंड करता है। मनरेगा के तहत किसी को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी वीडियो पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली ये पावर बहुत बड़ी होती है बट साइलेंट होती है, साइलेंट पावर। और ये एकदम सही तरह से डिस्क्राइब किया था मेरे स्टूडेंट ने। अब बात करते हैं वीडियो की रियल डेली लाइफ की, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो चीज़ है जो कोचिंग्स नहीं बताती है। मैं बताता हूँ। सवेरे 7 बजे फ़ोन की घंटी बजती है, ग्राम प्रधान का कॉल आता है, किसी गांव में नाली टूट गई है, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं दीवार गिर गई है, कुछ ना कुछ। और इन सारे केसेस में वीडियो को जाना पड़ता है, ऑन साइट जाके देखना पड़ता है। सवेरे 9 बजे ऑफिस के अंदर फाइल्स का अंबार लगा रहता है। मनरेगा अटेंडेंस, पीएम आवास एप्लीकेशंस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। इसके साथ ही मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे के आसपास में डीएम ऑफिस से कॉल आ जाता है, डीएम साहब ने इंस्पेक्शन कल रखा है, तैयारी करो।
शाम होते होते तक शाम के 5 बजे के आसपास फिर से फील्ड पे जाना होता है पूरे दिन की प्रोग्रेस देखने के लिए कि एक्चुअली जो काम अलॉट किया था कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और रात के 9 बजे के आसपास ये बंदा घर पहुंचता है, जब उसके मोबाइल में मैसेजेस वाले सेक्शन में 50-100 मैसेज तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस जगह मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि सर मैंने यूपी पीसीएस इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं लाइफ में कुछ मीनिंगफुल काम कर सकूं। तो मैंने उससे पूछा क्या वीडियो का काम मीनिंगफुल नहीं है? तो उसने कहा मीनिंगफुल तो है, मगर इतना ज़्यादा है कि हम कर नहीं पाते हैं, और मीनिंगफुल फील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस काम याद रहता है, मीनिंगफुल काम याद नहीं रहता। और इसे सुनने के बाद मुझे ये फील हुआ कि एस्पिरेंट्स को ये सच 100% पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो की पोस्टिंग की। पहली पोस्टिंग कहाँ होती है, कैसी होती है, और ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। वीडियो की पहली पोस्टिंग मोस्टली रूरल एरियाज में होती है, एकदम गांव में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से काफ़ी। कई बार एक छोटा सा टाउन होता है जहाँ ना अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल होता है, ना अच्छा स्कूल अवेलेबल होता है, और ना ही प्रॉपर रोड्स होती हैं। मेरे स्टूडेंट की जब पहली पोस्टिंग हुई तो जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लगभग 2 घंटे की दूरी पे था। पूरी पक्की सड़क नहीं थी, और गवर्नमेंट एकोमोडेशन के नाम पे एक ओल्ड गवर्नमेंट बंगलो मिला था। बिजली दिन में केवल 8 घंटे या 9 घंटे ही आती थी। तो ऐसी कंडीशन में जब घर वालों ने पूछा कि लाइफ कैसी चल रही है, तो उस स्टूडेंट ने अपने फैमिली वालों को सिर्फ इतना ही बताया कि लाइफ थोड़ी टफ है, बट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अंदर से वो जेन्युइनली एक्चुअली ये सुनने के बाद मेरी आँख भर आई, क्योंकि यूपी पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बट ये रियलिटी यूपी पीसीएस क्लियर करने के बाद ही पता चलती है। जो लोग यूपी पीसीएस क्लियर कर लेते हैं वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सिलेबस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है उस पर बात करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि लाइफ कैसी होती है अकेले एक अनजान जगह जहाँ खुद को प्रूव करना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं। करोड़ों के फंड्स को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, और जहाँ करोड़ों रुपए के फंड्स होते हैं वहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक रियलिटी है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया था। एक बार उसके ब्लॉक में एक लोकल एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आता है और बोलता है फलाने गांव का पीएम आवास का जो फंड्स है उसको जल्दी रिलीज करो, इलेक्शंस आने वाले हैं। इस पे मेरे उस स्टूडेंट ने कहा भाई प्रोसेस फॉलो करना होगा, प्रोसीजर फॉलो करना होगा, लिस्ट अभी आई नहीं है, वेरिफिकेशन अभी हुआ नहीं है, पैसा कैसे रिलीज करें। उस रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ इतना ही बोला, एमएलए साहब का ऑर्डर है, करना पड़ेगा। इस पे इस बंदे ने बोला एमएलए साहब का ऑर्डर मेरे ऊपर नहीं चलता है, मेरे ऊपर डीएम साहब का ऑर्डर चलता है। वो चला गया वहां से। लेकिन उस दिन के बाद से उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कुछ अननेसेसरी कंप्लेंट्स उसके खिलाफ पहुंचने लगी। ये सुन के मैं समझ गया कि वीडियो का असली टेस्ट यूपी पीसीएस एग्जाम में नहीं होता है, बल्कि फील्ड में होता है। अब बात करते हैं वीडियो के प्रमोशंस की। वीडियो का प्रमोशन पाथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो का प्रमोशन पाथ सीधा और पावरफुल होता है, ध्यान से सुन लीजिए। 5 से 7 साल लगते हैं वीडियो को एसडीएम होने में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होने में। एसडीएम के बाद कुछ सालों में एडीएम, और एडीएम के बाद लगभग 7 से 8 सालों में डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है। डीएम के बाद डिविजनल कमिश्नर, और डिविजनल कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल। इसका मतलब अगर तुमने यूपी पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के बाद वीडियो के पोस्ट पे ज्वाइन किया है, और अगर पोस्ट पे अच्छा काम कर रहे हो, तो लगभग 25 साल के अंदर तुम डीएम बन सकते हो। तो जब मेरे स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया सर लोग मुझे कहते हैं सिर्फ वीडियो ही तो बने हो, आईएएस थोड़े बन गए हो। तेरा प्रमोशन पाथ मुझे पता है, ये उसने कहा। और डीएम बनने के बाद मैं लोगों को दिखा दूंगा कि जो मुझे कहते थे कि वीडियो बने हो, डीएम तो नहीं बने, आईएएस तो नहीं बने, उनको जवाब दे सकता हूँ कुछ सालों में। और ये कॉन्फिडेंस, ये विजन, वो चीज़ है जो एक कैपेबल ऑफिसर में होती है। अब बात करते हैं सैलरी की, और यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 7th पे कमीशन के अंडर वीडियो लेवल 7 पे आता है। बेसिक पे 56,100 रुपये होती है। 8th पे कमीशन लगने के बाद इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएंगे, जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना है। एक्सपेक्टेड 8th पे कमीशन लगने के बाद जो एक्सपेक्टेड बेसिक पे होगी वो 1,07,000 रुपये से लेके 1,12,000 रुपये के आसपास होगी। तो टोटल इन हैंड सैलरी जो एक्सपेक्टेड है वो 1,20,000 से लेके 1,40,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। प्लस सरकारी बंगलो या एचआरए तो मिलेगा ही, गवर्नमेंट व्हीकल, फोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टीएडीए, सब कुछ मिलता है, मिलेगा इनफैक्ट। बट सैलरी से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट और पावर।
मेरा स्टूडेंट बोलता है, जब मैं अपने ब्लॉक में जाता हूँ तो ग्राम लोग खड़े हो जाते हैं, ग्राम प्रधान हाथ जोड़कर मिलता है, और ये फीलिंग जो है ना, ये कोई सैलरी नहीं दे सकती है। सच है कि बीडीओ की सैलरी अच्छी होती है, लेकिन बीडीओ के रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा है। अब बात करते हैं बीडीओ के रियल चैलेंजेस की, जो कोई नहीं बताता। बीडीओ बनना एक अलग बात है और बीडीओ की पोस्ट पर रहते हुए काम करना एक अलग बात है। स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना बीडीओ का सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी इंटीग्रिटी को बचाए रहना बीडीओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे स्टूडेंट ने एक बार मुझे कॉल किया, लगभग रात में 11 बज रहे थे। उसने बताया कि उसके एक सीनियर ऑफिसर ने उसे कॉल किया और बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये उन्होंने इनडायरेक्टली सजेस्ट किया। मनरेगा फंड्स में थोड़ा इधर उधर करो, ऊपर के लेवल पे ये सब कुछ चलता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सर मैं क्या करूं? मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर सोचकर उसे बोला, मैंने बोला, बेटा ये डिसीजन तो तुम्हें खुद ही लेना है, लेकिन जो भी डिसीजन लेना ये याद रखना कि यूपी पीसीएस एग्जाम तुमने इसलिए क्लियर किया था क्योंकि तुम लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे। अगर एक बार ये करप्शन का रास्ता पकड़ा तो वापस आना लगभग इम्पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए। उसने कहा, सर मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनकी रेपुटेशन उनके ब्लॉक में सबसे नीट एंड क्लीन ऑफिसर की है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है, बीडीओ बेटर है या तहसीलदार? और ये प्रश्न मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सीधा कंपैरिजन करता हूँ। बीडीओ डेवलपमेंट साइड, स्कीम्स, फंड्स, ग्राम पंचायत, जबकि तहसीलदार रेवेन्यू साइड, लैंड रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें देखता है। अगर पावर की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम पावर पे हैं, दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं, बट नेचर ऑफ पावर अलग अलग होता है। इनफैक्ट बीडीओ की पावर ज़्यादा विजिबल होती है, ग्राम प्रधान से लेके पंचायत सेक्रेटरी तक सब उसको रिपोर्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड तहसीलदार की पावर ज़्यादा जुडिशियल होती है। जमीन के मामले में तहसीलदार का ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर के सिमिलर होता है। मेरे बीडीओ स्टूडेंट ने मुझे बताया, सर बीडीओ में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। जब कोई स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है, जब किसी गांव में सड़क बनती है जो मैंने अप्रूव करी हो, तो फीलिंग अलग होती है, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। प्रमोशन में दोनों का पाथ सेम होता है। तहसीलदार और बीडीओ दोनों ही पहले प्रमोशन में एसडीएम बनते हैं, एसडीएम के बाद एडीएम और एडीएम के बाद डीएम। लेकिन बीडीओ डेवलपमेंट कैडर से आता है और तहसीलदार रेवेन्यू कैडर से आता है, और अपनी अपनी फील्ड में दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट, अगर यूपी पीसीएस में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको बीडीओ लेना चाहिए या नहीं? 5 पॉइंट्स में पूरा सच बताने जा रहा हूँ, सेव कर लीजिए, डिसीजन लेने में काम आएगा। पावर बहुत है, 50 करोड़ से ऊपर के फंड्स आपके कंट्रोल में रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिशियरीज। दूसरा पॉइंट, प्रमोशन पाथ स्ट्रांग है, बीडीओ से डीएम तक पाथ एकदम स्ट्रेट है। तीसरा पॉइंट, फील्ड लाइफ थोड़ी टफ होती है, पहली पोस्टिंग गांव में होती है, अकेले एडजस्ट करना पड़ता है। चौथा पॉइंट, पॉलिटिकल प्रेशर हाई होता है क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रेशर भी होगा और अपनी इंटीग्रिटी भी बचानी होगी। पांचवा पॉइंट, सेटिस्फैक्शन अनमैच्ड है। जब कोई स्कीम इंप्लीमेंट होती है, गांव में सड़क बनती है, बिजली आती है, जो फीलिंग होती है वो कोई ऑफिस जॉब नहीं दे सकती। और इसी सेंस में मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं आईएएस नहीं बना, लेकिन मेरे ब्लॉक में जब 500 लोगों के पीएम आवास के घर बने और वो लोग मेरे पास आए आंखों में आंसू लिए हुए, तब मैंने सोचा और मुझे फील हुआ कि मैं आईएएस से कम नहीं हूँ, और ये सुन के मेरी आंख भर आई। तो ये था वीडियो का सच जो कोचिंग नहीं बताती। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और सही इन्फॉर्मेशन सही डिसीजन लेने में मदद करती है। और अगर तुम एक ऐसा मेंटोर चाहते हो जो सिर्फ रियल बातें करे, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो @pranjalkhare1। मेंटरशिप अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स हैं। अगला वीडियो होगा तहसीलदार पे, उसकी रियल पोस्टिंग, रियल पावर, सैलरी, प्रमोशन, एवरीथिंग, और वो सच जो मेरे अदर स्टूडेंट ने मुझे बताया जो अभी तहसीलदार के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तब तक के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो @pranjalkhare1। मिलते हैं अगले वीडियो में।